बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज से 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था बड़ी ईद के मौका पर। मैंने मैडम नसीन अजीज़ साहिबा के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं उस हवाले से मैंने बात की थी, मगर उनके बाद सोशल सेक्टर में मुस्बत किरदार अदा करने वाले कुछ और भी नाम हैं जो मैं आज नहीं लूँगा, तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है। सोशल सेक्टर में नाबीना अफराद में उम्र मखतूम बाग ब्लाइंड इदारा जनाब सियाब खालिद साहब, जिन्हें तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। बाकी लोगों ने उनके हवाले से बात की भी है कि उनकी जो बाग के अंदर जो इदारे के अंदर जो खिदमात हैं, जो स्ट्रगल है, वो आप लोगों ने देखी होगी इस रमज़ान मुबारक में। उसके अलावा नासिर अल्ताफ़ साहब हैं, सोशल सेक्टर में एक बड़ा नाम है। नासिर अल्ताफ़ साहब, मैं आपसे कुछ और भी तवक्को रखता हूँ, आपसे यह तवक्को रखता हूँ कि आप कदम बढ़ाएं ताकि जो स्पेशल पेशेंट हैं, स्पेशल पेशेंट जो व्हीलचेयर यूज़र हैं, उनकी शादियों के हवाले से अभी सियाब अब्बासी साहब ने पिछले साल ये बात की थी यहाँ पे स्पेशल पेशेंट की शादियों के हवाले से, लेकिन उसमें मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शन आए थे। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को मजाक में लिया, हालांकि ये मसला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसको समझना चाहिए। नासिर साहब, आप सोशल सेक्टर में आप भी मेरी तरह व्हीलचेयर यूज़र हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। ये किस तरह मुमकिन है, किस तरह हम कर सकते हैं, क्या हमारे इसके लिए हमें कोई हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके अलावा क्या इसके लिए हमें किसी वेलफेयर ट्रस्ट की ज़रूरत है, किसी NGOs की ज़रूरत है। यहाँ पे मुख्तलिफ वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रही हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि बाग जो ब्लाइंड इदारा है नाबीना अफराद का, हम लोग तो फिर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर ऐसे नाबीना अफराद जो हैं जिनके पास सिर्फ इल्म की रोशनी है, वो पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ हुनर सर्फ वगैरह बनाते हैं और भी मुख्तलिफ अपने हुनर कंप्यूटर वगैरह पे भी काम करते हैं नाबीना होने के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि हम सब तो आँखों वाले हैं, हम सब देखते हैं, हम सबको इन अफराद की हौसला अफजाई और सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि ये अफराद भी हमारी तरह है तो स्पेशल, लेकिन हमारे माशरे का एक अहम सरमायाकार है। उसके अलावा यहाँ पर आसिफ खान सुदुजाई साहब ने शिरकत की है, उन्होंने बात की है माजूर अफराद के कोटे के हवाले से। तो इसमें मेरी एक अहम स्ट्रगल थी 6-7 साल से, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर स्ट्रगल की। आप लोगों ने देखा होगा मुझे जो प्रोजेक्ट मिले, कुछ मेरे हवाले से जो कामकाज हुए हैं, और इंशाअल्लाह मेरा अब एक मसला रह चुका है रोड का वाला। अगर वो मसला मेरा हल हो गया तो मैं वादा करता हूँ तमाम स्पेशल पेशेंट से कि स्पेशल पेशेंट का जिस तरह रिकॉर्ड आके गया था, मैं कोशिश करूँगा कि इसी हुकूमत से मैं तमाम स्पेशल पेशेंट के लिए कुछ करूँ। ये मेरी एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि तमाम स्पेशल पेशेंट को मैं अपने साथ लेके चलूँ। जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, जितने भी इदारे हैं, ब्लाइंड इदारे हैं, जितने भी सोशल एक्टिवेट हैं, और बहुत से हमारे स्पेशल पेशेंट देखें घर में खामोश बैठे हैं, मेहनत नहीं कर रहे। मैं उनको हमेशा से ये कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग किसी से कम नहीं हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन हो सकते हैं। कामयाबी के लिए मैंने 6-7 साल स्ट्रगल की है, स्ट्रगल की बुनियाद पर आगे आया हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल की है, किस किस फील्ड से, किस किस मुकाम से मैं गुजरा हूँ। देखें, मैडम नसीन अजीज़ साहिबा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोशल सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। आज पूरे गर्भी की पहचान है, पूरे गर्भी के अंदर चिराग मंजिल की कुछ हद तक खिदमात अब भी मौजूद हैं, और मैं जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि चिराग मंजिल के साथ भी अपने ताउन को यकीनी बनाएं। ये मैडम नसीन अजीज़ साहिबा की एक बहुत बड़ी काविश है, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की बुनियाद पर उन्होंने इस प्लेटफार्म को खड़ा किया है। और आप अशरफ साहब, मैं आपको ये कहता हूँ
कि इस इदारे में स्पेशल पर्सन को नुमाइंदगी करने का मौका दें, ताकि उनका जो मिशन है वो भी जारी और सारी रहे। हम उनके मिशन को लेकर चलना चाहते हैं, इस मिशन को हम यूँ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और मुजफ्फराबाद से प्रोफेसर साहब आए हैं हमारे कश्मीर के नीलावट के अंदर, तो उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। और बाकी जितने मेहमान हैं खुसूसी हैं यहाँ पे, ब्लाइंड और जो हमारी माँ बहनें हैं, उसके अलावा जो हमारे भाई हैं स्पेशल हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं, उन सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। और जनाब मोहतरम जावेद अब्बासी साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा स्पेशल पर्सन के हवाले से, सालों साल वो रखते हैं, स्पेशल पर्सन के ऊपर बड़ी अहम स्ट्रगल करते हैं। हर मेरी तो उनसे कभी कभार बात होती है, लेकिन ये सुना है कि अब्दुस्तार ईदी के नाम से बर्तानिया में उनको कुछ अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिस पर मुझे खुशी है कि हमारी रियासत का कोई बंदा इस मुकाम पर है। और मैं इसी प्रोग्राम के थ्रू साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये घराना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक के बहुत क्लोज है, और जावेद साहब भी शायद मुझे सुन रहे हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक साहब आप इस बार नहीं आए, मेरी बदकिस्मती, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ। आप सालों साल यहाँ पे आते हैं, स्पेशल पर्सन के हवाले से ऐलानात करते हैं, मुख्तलिफ खिदमत आप कहते हैं कि मैं स्पेशल पर्सन के हवाले से करूँगा। पिछली बार यहाँ पे जनाब उस्मान अतीक साहब आए थे, उन्होंने जो है स्पेशल पर्सन के हवाले से कुछ ऐलानात किए थे जो अभी तक हाल नहीं नज़र आ रहे। रियासत के अंदर तनवीर इलियास ने जो करना था वो कर लिया, बाकी जिन्होंने जो करना था वो कर लिया, जो स्पेशल पर्सन ने करना था वो कर लिया। सरदार साहब अब जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो माजी में कुछ आपने खिदमत की भी हैं, लेकिन जो अब आप पर जिम्मेदारियां हैं इस रियासत की, उन जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना चाहिए। देखना चाहिए स्पेशल पर्सन को, जो यहाँ पे स्पेशल पर्सन के लिए या फिर हक और सच पे खड़ा होता है उसे हम लोग अक्सर गिरा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये हमारे गर्मी के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, इस रियासत के लिए मुस्बत होगा। अब देखें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास के साथ क्या हुआ। और मैं इसी पर वक्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त।